न्यूबॉर्न बेबी को पीलिया हो गया है, जिसे इंग्लिश में हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। क्या आपके बच्चे को जॉन्डिस हो गया है और आप बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं कि हमारे बच्चे का आँख पीला है, स्किन पीला है और उसे जॉन्डिस हो गया है, उसका इलाज क्या है, कौन से डॉक्टर के पास भागे, क्या करे क्या नहीं करे, बहुत सारी क्वेरीज होती है। इनफैक्ट जो न्यू मॉम होती है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट डिलीवरी होती है, वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और जिसके घर में पहला बच्चा हो, ये सोचते हैं कि अरे हमारे बच्चे को पीलिया हो गया है, हमारे बच्चे को जॉन्डिस हो गया, अब हम करें तो करें क्या, बहुत ज़्यादा टेंशन में आप लोग रहते हैं। तो आज का टॉपिक इसी वीडियो पर है। आज आपके सारे सवालों का मैं आंसर देने वाली हूँ। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, क्या करना है इन मामलों में, आज इसमें एक टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बात इसी टॉपिक पे है। हेलो गाइज, हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि बहुत अच्छे से रहो। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और इनफैक्ट मेरी आवाज़ क्लियर आ सके इसलिए मैंने फ़ैन को भी बंद कर दिया। और एसी वाला रूम में बाबू मेरे बच्चे सोए हैं तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं लिविंग रूम में बना रही हूँ। सो गाइस, मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आज जितने भी लोग हैं वो डिलीवरी के टाइम पे ही बच्चे को जो पीलिया होती है 100 में से 95% बच्चे को हो रही है। 95% बच्चे को आज पीलिया जॉन्डिस बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। हाँ, कुछ प्रतिशत जो होते हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट उसमें डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपके घर के लोग काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं, काफ़ी टेंस है, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस हॉस्पिटल में हैं वो आपको बिल्कुल ठीक करने के बाद ही भेजेंगे। इनफैक्ट अगर वो आपको मेडिसिन दे रहे हैं तो उस मेडिसिन पे वर्क करिए। और हाँ, आपको एक अच्छा चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको देख लेगा। तो आपको उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है गाइज। इनफैक्ट क्या होता है, बहुत लोग का एक बात होता है, एक मिथ भी होता है कि अगर हम बच्चे को धूप में रखेंगे तो उसकी पीलिया ख़त्म हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। 100 में से इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ 20% इज़ करेक्ट, बट बाकी के जो 80% है ना वो करेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को दिन भर धूप, जितनी टाइम तक धूप रहता है उस टाइम तक उन्हें धूप देते रहते हैं। तो मैं आपको कह दूँ, ये गलती आपको नहीं करनी है। बच्चे को ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में सिर्फ कुछ देर का धूप लगता है। ऑलमोस्ट अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में जो धूप होती है काफ़ी कड़क होती है। अगर इस टाइम में आप अपने बच्चे को एकदम जो 12 बजे वाला धूप है, 2 बजे वाला धूप देंगे तो बच्चे का स्किन जो है वो जल जाएगा। तो बच्चे को बिल्कुल हल्की वाली धूप देना है। जैसे कि लाइट, जैसे कि हॉस्पिटल में जब बच्चे रहते हैं, अगर उसे कभी भी पीलिया की वजह से लाइट वाले घर में जिस कांच में रखा जाता है तो उसमें इतनी ही लाइट होती है जिससे कि बच्चे की स्किन गर्म हो सके, बस इससे ज़्यादा नहीं कि बच्चे का स्किन जल जाए, इतना ज़्यादा नहीं। तो उसी तरीके से बहुत सारे पेरेंट्स के ये क्वेरीज होते हैं कि हम बच्चे को कौन से धूप में रखें। मैंने 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि आप अपने बच्चे को 9 बजे वाला धूप में रख सकते हैं, जो स्टार्टिंग वाला धूप होता है, जो खिड़की से एकदम मीठी मीठी सी धूप आती है ना, जो जिससे कि बच्चे को हल्की सी सनलाइट मिल सके। बस बच्चे को एकदम से जलाना नहीं है कि बच्चे को एकदम कड़क वाला धूप देते हैं, बच्चे का स्किन उससे क्या होता है, जल जाता है, बहुत सारा बच्चे को तकलीफ हो का सामना करना पड़ता है। तो वो वाली गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। इनफैक्ट बच्चे को पीलिया जैसी प्रॉब्लम होती क्यों है, ये बात आप नोटिस कर लीजिए कि बच्चे को पीलिया जैसी प्रॉब्लम होती क्यों है। मेरी बेटी को जॉन्डिस नहीं था, मेरी सेकेंड चाइल्ड को, हाना को जॉन्डिस था। इज़ उसको जो कहते प्रेगनेंसी जर्नी में ही उसे जॉन्डिस की प्रॉब्लम थी। तो स्टार्टिंग से लेकर डिलीवरी के बाद भी उसे जॉन्डिस थी। मैंने एक बहुत अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात की, कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया। आई थिंक मैंने उसे 2 हफ्ते तक मेडिसिन कराया। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने गई, दैट इट्स ओके, बच्चा एकदम नॉर्मल है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज ऐसी जर्नी से ही जॉन्डिस होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो माँ के खान पान से, माँ के खान पान बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा असर करती है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप प्रेगनेंसी जर्नी में ठंडी ठंडी चीज़ काफ़ी ज़्यादा खाते हो
तो बच्चों को हमेशा याद रखिएगा, या तो उसे सर्दी की प्रॉब्लम होगी या तो निमोनिया की प्रॉब्लम होगी ही होगी, ये 100% ट्रू है। और अगर आप प्रेगनेंसी जर्नी में तीखा बहुत ज़्यादा खाते हो, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें खाते हो, बहुत ज़्यादा तीखा, जैसे कहते हैं ना बहुत तीखा खाने का मन करता है, उस टाइम में बहुत ज़्यादा तीखा तेल मसालेदार सब्जी खाना खाते हो, बाहर का जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, और सबसे बड़ी बात कि आप अगर फोलिक एसिड वाली दवा नहीं लेते हो, आयरन कैल्शियम की दवा नहीं लेते हो, विटामिन नहीं लेते हो, ये सब, और विटामिन से भरपूर आयरन वाले खाने नहीं लेते हो, तो बच्चे को बहुत सारी जन्म के बाद प्रॉब्लम होती ही होती है। खास करके जॉन्डिस होता ही होता है। और कभी कभी क्या है पता है, जॉन्डिस बच्चों का वेट कम होने से भी काफ़ी जल्दी पकड़ लेता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्योंकि मेरे सेया के टाइम में मुझे डॉक्टर ने ये चीज़ बताई थी कि आपकी बेटी का वेट काफ़ी अच्छा है, जैसे वैसे उसे जॉन्डिस नहीं हो सकता है, काफ़ी कम चांस है। फिर भी उन्होंने मेरे बेटी का टेस्ट किया था, तो बोला कि नहीं, इसे जॉन्डिस नहीं। आहाना के टाइम में मेरा जॉन्डिस हुआ था, बस इसको पर शेयर के टाइम में मैंने काफ़ी ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा ली थी, जिसकी वजह से उसे निमोनिया हो गया था। आई थिंक आप लोगों को सबको इस बात पता भी है, आपको मैंने ये बात बताई भी है। तो बच्चों को जब भी जॉन्डिस हो, मैंने कहा स्टार्टिंग की धूप दे दीजिए, सबसे बेस्ट है। विटामिन D3 ड्रॉप दे दीजिए, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बच्चों को हमेशा हल्की धूप जो होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, विटामिन D ड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन कैल्शियम जो भी देते हैं डॉक्टर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली बच्चे को ये सब देते रहिए। मदर मिल्क बच्चा ले रहा है तो कोशिश करिए कि मदर कुछ अच्छी चीज़ें जो आयरन से भरपूर हो, विटामिन D हो, ये सब चीज़ें खाएं, जिससे कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। एक और बात होती है कि अगर बच्चे को जॉन्डिस है तो उसे सर्दी नहीं होगी। अगर बच्चे को सर्दी हो गई तो मतलब कि बच्चा को जॉन्डिस खत्म हो चुका है। तो आप मदर को, अगर वो मदर फीड ले रहा है न्यूबॉर्न, तो आप मदर को कुछ ठंडी चीज़ें खिलाइए, जैसे कि ऑरेंज हुआ, मौसम्बी हुई, ये सब अगर चीज़ें खिलाती हैं तो उसको सर्दी होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर उसे रोज़ से सर्दी हो गया तो जॉन्डिस खत्म हो जाता है, ये मैंने सुना है, इनफैक्ट मैंने देखा भी यही चीज़। तो ये छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करिए। अगर आपके बच्चों को वो बेस्ट मेडिसिन दे रहा है, अपने बच्चों को आप केयर करिए। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।